सो आ जाओ एक नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द सेक्शन फार्मूला। ये वीडियो कट हो गया है, सॉरी, दिस इज़ नॉट बीइंग अपलोडेड इन द वन शॉट। था वन शॉट ही, बट वीडियो कट हो गया आधा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें आधा पोर्शन मैंने पढ़ा दिया डिस्टेंस फार्मूला और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी। उसके बाद क्या हुआ, वीडियो का पोर्शन कट हो गया, मीन्स द वॉइस इज़ ओनली रिकॉर्डिंग इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जिसके कारण मुझे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करनी पड़ी है दोबारा बना के। ओके तो बी मैनेज्ड, ये चैप्टर के लिए मैनेज कर लो, अगली बार से वन शॉट ही अपलोड होगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल वॉरियर्स। ओके सो सबसे पहले तो वॉरियर्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत 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 अच्छा चल रहा हो, एंड आई हैव अ वेरी गुड ब्लेसिंग्स टू यू कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, क्योंकि अभी प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, थर्ड या सेकेंड प्री बोर्ड चल रहे होंगे। बहुत अच्छा से दो, फरवरी घुसने वाला है, डोंट बी नर्वस, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले आओ, दैट वाज द सेक्शन फार्मूला। मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया, मैंने आपको मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ाया। मिड पॉइंट फार्मूला मतलब इक्वी डिस्टेंस फार्मूला, जो मैंने आपको ऊपर में क्वेश्चंस के थ्रू समझाई। मैंने आपको पढ़ाया पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। मैंने ये भी कहा कि इन एवरी वीडियो देयर विल बी दी लास्ट बिफोर, मतलब नॉट लास्ट बट सेकेंड लास्ट स्लाइड विल बी योर माइंड मैप, एंड टुडे आई एम गेटिंग दैट माइंड मैप, मैं लेके आई हूँ। आई होप कि आपको हेल्प करे, ये प्रॉमिस है मेरा। एवरी वीडियो इंक्लूड्स द माइंड मैप, क्योंकि वन शॉट वीडियो चल रही है रिविजन के साथ, माइंड मैप मीन्स डबल रिविजन। ओके तो सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला मतलब सेक्शन का फार्मूला। मान लो कि एक लाइन है, मतलब क्यों इसके हम लोग को नीड है, मान लो एक लाइन है और ये ए और बी के बीच में एक लाइन सेगमेंट है। क्या है, ए और बी के बीच में एक लाइन सेगमेंट है। इफ आई एम टेलिंग इसमें कोई एक पॉइंट सी है या पी है, जो बोलो, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, और ये सी जो है ए और बी के लाइन सेगमेंट को कुछ रेशियो में काट रहा है, दैट इज m1 और m2, मीन्स m1 अपॉन में m2 रेशियो में ये सी कोऑर्डिनेट्स जो है वो काट रहा है किस लाइन को, ए और बी लाइन को। तो विद द हेल्पिंग ऑफ दिस रेशियो एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, यू विल एबल टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। आपको यही क्वेश्चन में बोलेगा कि सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करो, अगर तुम्हें ए और बी मीन्स योर लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया है, और जिस रेशियो में वो लाइन सेगमेंट कट रहा है उसका तुमको वैल्यू दिया है, तो तुम्हें बोलेगा सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो मान लो कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1, और b का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और y2, ठीक है। और तुम्हारा रेशियो क्या है, m1 अपॉन में m2, ये तुम्हारा क्या है, रेशियो है। तो सिंपल है, कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए कॉमा के पहले वाला तुम्हारा x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है c का, और कॉमा के उधर वाला मीन्स राइट हैंड साइड वाला y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, c का। इसमें कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले तो रेशियो का अपर वाला न्यूमरेटर दैट वाज m1 और m2 में ना रेशियो डिवाइड है, तो m1 को उसके अपोजिट साइड वाला का x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस करो m2 को उसके अपोजिट साइड वाला x1 के कोऑर्डिनेट से या फिर x के कोऑर्डिनेट से, और उसके बाद उसको बटे करो उन दोनों m1 और m2 के समेशन से। मीन्स इन शॉर्ट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2, ये बन गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलर वे में y कोऑर्डिनेट m1 को दूसरा अपोजिट साइड वाला y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करो, मीन्स m1 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करो, m2 को अपोजिट साइड वाला y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करो, मीन्स m2 और y1 अपॉन में दोनों रेशियो वाले m1 और m2 को क्या कर दो, सम कर दो। तो दिस विल गिव यू व्हाट, तो दिस विल गिव यू व्हाट, दिस बोथ गिव यू व्हाट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट सी, और इसी को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। समझ आ गया? आ जाओ, अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख लो, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। और अगर तुमको बोले कि मिड पॉइंट निकालो, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि मिड पॉइंट अपने आप में क्या कह रहा है, मिड पॉइंट इज सेइंग दैट कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक
लाइन सेगमेंट है, और ये लाइन सेगमेंट का, रिमेंबर ये लाइन सेगमेंट का जो कोऑर्डिनेट है बीच वाला, मान लो ए और बी के बीच में ये लाइन सेगमेंट है, और इसका जो सी कोऑर्डिनेट है जो काट रहा है, मिड पॉइंट है, मीन्स ये रेशियो में कितना में काट रहा है, m1 और m2 क्या है, दैट विल बी 1, दैट इज कॉल्ड ओनली द मिड पॉइंट। इसमें तुमको रेशियो दिया होगा 1/1, ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा इफ इट इज सेइंग द मिड पॉइंट, और इस चीज़ का ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया होगा, उसके बेसिस पे तुमको क्या निकालना होगा, सी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। ये हो गया मिड पॉइंट का क्लियर कॉन्सेप्ट, सेक्शन फॉर्मूला का क्लियर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है, ये बताया था मैंने। स्क्वायर के केस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं और उसका जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। रोम्बस में और स्क्वायर में अंतर क्या है कि स्क्वायर में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, बट रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट द 90 डिग्री एंड दे डज नॉट हैव द डायगोनल्स इक्वल। उसके बाद रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और डायगोनल्स भी इनके इक्वल होते हैं, बट इट इज़ अपोजिट ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड्स होते हैं अपोजिट, एंड इवन इनका डायगोनल्स जो होता है वो क्या करता है, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये प्रॉपर्टीज याद रखो क्योंकि इस पे पैरेललोग्राम पे, स्क्वायर पे और रेक्टेंगल पे क्वेश्चन आता है। पूछ देगा कि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टीज दी है तो बताओ ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, जो पीछे क्वेश्चंस बताए। तो याद रखना पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करता है, रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, इसको बाद में समझाती हूँ, क्वेश्चंस की मदद से समझाऊंगी तो यू विल फील बेटर कि इसको आपको समझ आता है। बाकी ये तो फॉर्मूला है ही, देखना है तो देख लो, ठीक है। कि मान लो तुम्हें कोई भी ट्रायंगल होगा तो 3 कोऑर्डिनेट दिया होगा, ए बी एंड सी, ये तो जानते ही हो। कोई भी कोऑर्डिनेट दिया होगा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तो 3 कोऑर्डिनेट तो मस्ट दिया होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का क्या होता है, 3 कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हो तो तुम्हें इसमें डिटर्मिनेंट फॉर्मूला लगाना होता है। अब तो तुम बोलोगे मैम ये कौन सा फॉर्मूला है, बताऊंगी, ये तुम 12 में आके पढ़ते हो बट ये मैं सिखा दूंगी, ठीक है। या इसको निकालने का और भी तरीका होगा, वो ईजी तरीका सिखा दूंगी, ठीक है। ये मुझे बस बताना था इसलिए मैं ये पोर्शन लेके आई है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, अभी मैंने पिछले वाले सेक्शन पे पढ़ाया है कि कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन में लाई करते हैं। मीन्स मान लो ए बी एंड सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर फॉर्मिंग अ लाइन, वो एक लाइन फॉर्म कर रहे हो, वो ट्रायंगल ना फॉर्म कर रहे हो और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएंगे तो वो एक लाइन में आएंगे और दैट लाइन इज कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट्स। समझ आया? आ जाओ क्वेश्चंस पे। द एक्सरसाइज 7.2 पहला नंबर क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस। मीन्स मैंने बोला था पहला नंबर हम लोग बना रहे, क्या दिया है हमें रेशियो, वी हैव गिवन द रेशियो विच इज़ द 2:3, ये दिया है। मीन्स m1 का वैल्यू क्या दिया है 2 और m2 का वैल्यू क्या दिया है 3। ऐसे करके लिख लेना, गलती होने की चांस तो 110% क्या हो जाएगी, 110% गलती होने की चांस हट जाएगी, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए लाइन सेगमेंट के, एक ए दिया है मान लो, दैट इज व्हाट इज ए, दैट इज -1 7 एंड 4 एंड -3, -1 7 एंड 4 एंड -3। तो लिख लो दैट इज x1 मान लो, y1 मान लो, x1 बराबर -1 और y1 बराबर 7, उसी तरह x2 बराबर 4 एंड y2 बराबर दैट इज -3। ये क्या दिया है तुम्हें, कोऑर्डिनेट्स दिया है, इनके बीच का लाइन सेगमेंट है जिसको एक पॉइंट कट कर रहा है इन द रेशियो दिस, दैट इज 2:3। तो उस कोऑर्डिनेट को तुम्हें फाइंड करना है जो भी मैंने बताया। तो उस कोऑर्डिनेट का ना लेट कर लो, लेट दैट कोऑर्डिनेट बी, लेट द कोऑर्डिनेट बी जो हमें निकालना है x, y, ठीक है। और इस x, y का तुम्हें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो बस सिंपल बात, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 मीन्स 2 × 4, क्या हो गया 2 × 4 दैट विल बी 8, 2 × 4 प्लस 3 × -1 दैट इज -3 अपॉन में m1 प्लस m2 दैट इज 5, ठीक है। उसी तरह क्या हो गया, m1 × y2 मीन्स 2 × -3 दैट विल बी -6, क्या हो गया यहाँ पे
-6। उसके बाद क्या हुआ, 3 इंटू 7 दैट विल बी 21 प्लस 21 अपॉन में 5। ठीक, तो x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 8 - 3, 8 - 3 विल बी 5 और 5/5 विल बी 1 और 21 - 6 विल बी 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 15 अपॉन में 15 और 15 अपॉन में 15 विल बी 3। तो क्या कोऑर्डिनेट आया तुम्हारे पास, दैट विल बी 1,3। क्या कोऑर्डिनेट आया तुम्हारा 1,3 कोऑर्डिनेट आया। एक बार अच्छा से लिख दो इसको, द कोऑर्डिनेट वी विल गेट दैट इज 1,3। ठीक है, ऐसा ही तुम्हें निकालना है कि तुम्हें रेशियो दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड पॉइंट के, और तुम्हें वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो जिससे वो रेशियो क्रिएट हुआ। ठीक है, ये 2:3 जिस रेशियो से क्रिएट हुआ, जिस पॉइंट से क्रिएट हुआ, उस पॉइंट को निकालना, और वो पॉइंट क्या आया 1,3। यही सेम चीज़ सेकंड है, बस तुमको यहाँ ट्रांजैक्शन दिया है, मैंने फिगर बना के लाई हूँ मैं, इसको समझ लो। ठीक है, इसको समझ लो, नहीं तो फिर बोलोगे मैम आप तो समझाए नहीं। समझ लो बेटा, समझाने लाई हूँ। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक है, और 2 पॉइंट है ए और बी जिसकी कोऑर्डिनेट्स तुमको गिवन है। अब बोल रहा कोई 2 और पॉइंट है विच इज लेट बी सी एंड डी, जो इस पूरे के पूरे लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन में बांट रहा है। ट्राइसेक्शन मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ये कहने का मतलब है ट्राइसेक्शन मतलब कि जितने भाग में बट रहा है वो सब एक एक है, इक्वल मान है। तो अगर ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो तुम एक एक करके हर कोऑर्डिनेट्स का मान निकालो। कैसे निकालेंगे मैम, पहले डी को भूल जाओ और सी को याद रखो। क्या करो, पहले डी को भूल जाओ और सी को याद रखो। अब ये कैसी बात हुई, डी को भूल जाओ और सी को याद रखो, बताती हूँ। अब डी को भूल जाओ और सी को याद रखो, दैट मीन्स सी के केस में तुम्हारा रेशियो क्या बना 1:2। क्या बना 1:2 बन गया रेशियो, दैट वाज m1:m2। m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू 2। और ए और बी का कोऑर्डिनेट्स दिया है, फॉर्मूला लगाओ और सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। समझ आया। उसी तरह दूसरी बार जब डी कोऑर्डिनेट निकालना हो तो सी को भूल जाओ और डी का ध्यान रखो। तो डी में क्या रेशियो बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का 2, क्योंकि 1 + 1 2 और यहाँ से यहाँ तक का 1। तो इस वेट तो इसका क्या बन जाएगा, ओ तेरी सॉरी, तो इसका हो गया 2 और इसका हो गया क्या 1। तो दैट मीन्स इन केस ऑफ द डी फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट द रेशियो विल बी अपोजिट। मीन्स यहाँ पे अब m1 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा। अब इस गिवन कंडीशन का इस्तेमाल करके तुम क्या फाइंड आउट करोगे, इस गिवन कंडीशन का इस्तेमाल करके और ये 2 कोऑर्डिनेट्स के गिवन कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करके तुम डी का फॉर्मूला लगाओगे। मीन्स अगर तुमको सी निकालना है तो ये रेशियो इस्तेमाल करोगे। क्यों मैम, क्योंकि ट्राइसेक्शन में ये जो है पहले से 1 है और बाकी बी से लेके दूरी इसका 2 हो जाता है। उसी तरह अपोजिट हो जाता है डी में। तो दोनों का रेशियो मैंने लिख दिया, कोऑर्डिनेट्स लिख दिया, फॉर्मूला लगा निकाल के आंसर निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। कमेंट डाउन करो जल्दी आंसर, आई एम वेटिंग। आ जाओ 3 नंबर में। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये तुम्हारा केस बेस्ड पे आ चुका है। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है केस बेस्ड का, जो 4 मार्क्स का आता है तुम्हारे पेपर में। और मीन्स इट इज़ सच इम्पॉर्टेंट कि वो 4 मार्क्स चुटकियों में तुमको चाहिए, क्योंकि ये पोर्शन में जो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो टू कंडक्ट द स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। तुम्हारा रेक्टेंगुलर शेप कैसा है, स्कूल का ग्राउंड है रेक्टेंगुलर, ऐसा शेप्ड के स्कूल में एक क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स डे हो रहा है। ठीक है, और ग्राउंड का डायमेंशन दिया है ABCD एंड लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। और लाइन्स ड्रॉन है चॉक पाउडर से। देखो ये 1 मीटर है, फिर ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है। यही बोल रहा है, लाइन्स ड्रॉन है हर एक मीटर पे। लाइन्स क्या है, हर एक मीटर पे ड्रॉन है। और 100 फ्लावर पॉट्स हैज़ बिन प्लेस एट अ डिस्टेंस। और टोटल 100 फ्लावर पॉट्स 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 को रखे गए, मीन्स 100 मीटर तक रखे गए। निहारिका रन 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag। निहारिका जो है 1/4 क्या करती है निहारिका जो है 1/4 जो है डिस्टेंस AD का चलती है सेकेंड लाइन पे और पोस्ट करता है अपना ग्रीन फ्लैग को। 1/4 डिस्टेंस चलती है,
क्या दिया है, 1/4 डिस्टेंस चलती है एडी पे, वो भी ऑन सेकेंड लाइन, और 1/4 डिस्टेंस चलती है वो भी सेकेंड लाइन पे, ठीक है, और वहाँ पे अपना ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है। फिर दूसरी लड़की जो प्रीत है वो 1/5 डिस्टेंस से चलती है 8 लाइन में एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, ये क्या है, सेकेंड फ्लैग पे चल रही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट वाज एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ 2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1/4, निहारिका रन्स 1/4, और 100 का 1/4 क्या होता है, ये दैट वाज द 25। तो क्या हुआ वाई कोऑर्डिनेट, दैट विल बी 25। मतलब तुम्हारा क्या है, 100 फ्लावर पोट्स क्या है स्टेब्लिश किए, तो 1/4 चलती है एडी का डिस्टेंस, और एडी का टोटल डिस्टेंस क्या है 100 इंटू 1 मीटर, दैट विल बी 100 मीटर, और 100 मीटर का सुनो 100 मीटर का 1/4 क्या हो गया 25, मतलब वो 25 मीटर तक क्या हुई है, सेकेंड लाइन से दौड़ के पहुंची है एडी में। पूरा 100 में से वो 25 क्या हुई है, मीटर तक दौड़ी है, दैट मीन्स 1/4 चली है डिस्टेंस एडी के, और दैट विल बी कोऑर्डिनेट 2:25। अब देखो प्रीति का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, दैट मीन्स 8 लाइन में चल रही है, हॉरिजॉन्टल हो गया 8। अब वो 1/5 चल रही है, 1/5 क्या हो गया 100 का 1/5, दैट विल बी 20, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 20, ठीक है, निकाल लिया कोऑर्डिनेट्स। ये तरीका होता है समझने का। मैम 1/4 दे दिया है, तो देखो तो 1/4 किस चीज़ का दिया है, एडी का डिस्टेंस का। अब बोलोगे एडी का डिस्टेंस ही नहीं दिया मैम, बेटा दिया है, 1 मीटर दे दिया कि हर एक पॉट 1 मीटर पे है, और 100 पॉट है, तो टोटल कितना मीटर हुआ 100 मीटर हुआ, और 1/4 चला एडी डिस्टेंस का, तो 1/4 इंटू एडी डिस्टेंस विल बी 100 मीटर विच इज इक्वल टू 25, और 1/5 ऑफ द एडी विच इज द 20। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों प्रीति और निहारिका का निकल गया। अब शायद इस दोनों के बीच का क्या निकालने बोला है, इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, तो सी पोस्ट हर फ्लैग, तो कहाँ पोस्ट करेगी, मतलब अगर इस दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक और लड़की है विच इज़ रश्मि, और वो इन दोनों के बीच में एकदम बीच में मिड पॉइंट पे क्या किए, अपना फ्लैग को पोस्ट किए विच इज़ द ब्लू फ्लैग, तो उसका क्या बताना है, वो कहाँ पे पोस्ट की अपना फ्लैग को, मीन्स यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट। मैं बताऊँ कैसे बनाना है, बना के कमेंट डाउन करोगे। मैंने सब निकाल दिया, ये ए कोऑर्डिनेट निकल गया, ये पी कोऑर्डिनेट निकल गया, और उसने क्या हुआ एग्जैक्टली हाफ वे, मतलब दोनों के बीच का एकदम मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट क्या है, मान लो दैट वाज दी एक्स कॉमा वाई, और वो पी है मिड पॉइंट, ठीक है, जो कि वो लड़की थी रश्मिका ने यहाँ पे प्लेस्ड किया, और उसका रेशियो क्या होगा एग्जैक्टली हाफ है, तो 1:1 का रेशियो, मीन्स M1:M2 का रेशियो क्या हो गया 1:1, तो डैट मीन्स M1 का वैल्यू पता है, M2 का वैल्यू पता है, X1 X2 का वैल्यू पता है, Y1 Y2 का वैल्यू पता है। तो नाउ यू हैव टू ओनली पुट द फॉर्मूला एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। आ जाए तो कमेंट डाउन करना, मैं चेक कर लूँगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। सिंपल है, क्वेश्चन को पलट दिया, बोल रहा है इन दोनों को जोड़ के क्या बन रहा है, एक लाइन बन रहा है, और उसको ये पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है। अब कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मीन्स यू हैव टू फाइंड द M1/M2 रेशियो। M1/M2 का रेशियो तुमको क्या करना है, फाइंड करना है। इस बार रेशियो क्या है नहीं दिया है, बट पॉइंट गिवन है, तो सिमिलर फॉर्मूला इस्तेमाल करना है टू फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट। फाइंड करते हो, यहाँ पे हम लोग को M1/M2 की वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया सिमिलर कंडीशन, क्या यहाँ पे तुमको M1/M2 की वैल्यू निकालनी है, रादर देन पिछले क्वेश्चंस जो तुम बनाए उसमें तुमको रेशियो गिवन था, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द पॉइंट विच इज़ इंटरसेक्टिंग दैट पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट इन द रेशियो M1/M2। तो यहाँ पे वो जो कोऑर्डिनेट है जो उसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका तुमको क्या दिया है, उसका तुमको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी हुई है, और पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन इन लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट का। नाउ यू हैव टू बाय यूटिलाइजिंग वो पॉइंट जो कट कर रहा है टुगेदरली विथ द पॉइंट विच इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ M1/M2। तो तुम सबसे पहले पॉइंट लिख लो, हमारे पास पॉइंट क्या क्या है, -3, 10, ये 1 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दैट इज 6, -8, 6, -8, एक
को A पॉइंट मान लो, दूसरा को B पॉइंट मान लो, और इन दोनों को m1 अपॉन में m2 रेशियो में बांटने वाला कौन है, कौन सा पॉइंट है, लेट दैट पॉइंट बी C, और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 6, क्या है, दैट इज़ -1 और 6। नाउ अब सेक्शन फॉर्मूला तुम पढ़े हो, चलो यहाँ पे एक बार तुम्हारे लिए लिख देती हूँ, दैट इज़ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ सेक्शन फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है दैट इज़ m1 ऑफ x2 प्लस m2 ऑफ x1 अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2, किसके लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए उस पॉइंट का। उसके बाद m1 ऑफ y2 प्लस m2 ऑफ y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब सिमिलर कुछ नहीं करना, जो जो वैल्यू गिवन है, मतलब तुमको क्या क्या गिवन है, x2 गिवन है, x1 गिवन है, y2 गिवन है, y1 गिवन है, तो सब जगह पे जो जो वैल्यू गिवन है उसको लिख दो, और जो जो जगह पे वैल्यू नहीं गिवन है उसको एज इट इज़ रहने दो। और बाकी ये जो कोऑर्डिनेट निकला है x, y, ये जो x, y कोऑर्डिनेट निकला, ये किसका कोऑर्डिनेट है, दैट C पॉइंट का, और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको गिवन है दैट इज़ -1 और 6, तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, -1 का, मतलब वो x की वैल्यू -1, और ये पूरा किसके बराबर होगा, दैट इज़ 6 के बराबर। दैट मीन्स इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आए उसको -1 से इक्वेट करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आए उसको 6 से इक्वेट करोगे, और फिर तुमको इक्वेशन मिलेगा जो तुमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड सिखाए थे, उसके मेथड से तुम्हें सॉल्व करना है। क्या क्या करना है मैम, आप बोल तो दिए, अब सॉल्व भी करके दिखा दीजिए। चलो, तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या क्या गिवन है उन सबको क्या करो, लिखो, ठीक है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है, m1 को हम लोग m1 रहने देते हैं, m1 x2 क्या हो गया, x2 हो गया तुम्हारा दैट इज़ 6, और x1 क्या हो गया, दैट इज़ -3, 6 हो गया x2, तो m1 इंटू 6, ठीक है। m2 क्या है पता नहीं, तो m2 रहने दो। x1 क्या है, दैट इज़ -3, तो यहाँ पे क्या कर दो, -3 अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2, और ये x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, -1 के, तो इसको पहले इक्वेट कर लो, यहाँ दिस इम्प्लाई दैट दो, तो 6 ऑफ m1 प्लस ऑफ m2 इंटू -3 बराबर -1 इंटू m1 प्लस ऑफ m2, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो, क्या हो गया, 6 ऑफ m1 प्लस हटा दो, डायरेक्ट माइनस लिख दो, ओहो सॉरी, 6 ऑफ m1 माइनस ऑफ 3 ऑफ m2 इक्वल टू माइनस ऑफ m1 माइनस ऑफ m2। अब माइनस ऑफ m1 और माइनस ऑफ m2 को RHS साइड से LHS साइड तक लेके आओ, तो 6m1 प्लस m1 दैट विल बी 7m1 माइनस 3m2 प्लस m2 दैट इज़ माइनस ऑफ 2m2 दैट इज़ बराबर 0। मिला एक इक्वेशन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करो, दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करते, आ जाओ, दूसरा इक्वेशन को भी सिमिलर मैनर पे तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो y2 की वैल्यू क्या गिवन है तुमको, y2 की वैल्यू -8 गिवन है, और y1 की वैल्यू 10 गिवन है। y2 की वैल्यू -8 गिवन है और y1 की वैल्यू 10 गिवन है, ठीक है। तो बस अब वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, दैट इज़ -8 ऑफ m1 प्लस m2 इंटू y1 मीन्स 10 ऑफ m2 अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2, और ये किसके बराबर है, c कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट, तो दैट इज इक्वल्स टू 6, दैट इज इक्वल्स टू 6। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या बचा, 8 ऑफ m1 प्लस 10 ऑफ m2 बराबर 6 ऑफ m1 प्लस ऑफ 6 ऑफ m2, ठीक है। अब नाउ इधर 6 ऑफ m1 को अपने राइट हैंड साइड लेके आओ, 6 ऑफ m2 को अपने राइट हैंड साइड लेके आओ, तो -6 ऑफ m1 प्लस -6 ऑफ m1 मीन्स -8 -6 m1 प्लस 10 यहाँ प्लस में और उधर से 6 m2 आएगा तो माइनस में आएगा, दैट इज़ दिस, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, दैट इज़ इक्वल्स टू 0।
ठीक है, क्योंकि उधर तो कुछ नहीं बचा आर एच एस साइड पे। अब -6 ऑफ -8 दैट इज 14 ऑफ M1 प्लस ऑफ 4 ऑफ M2 बराबर 0। ये कौन सा इक्वेशन बन गया तुम्हारा? दिस विल बिकम योर इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन आ गया, तो विद द हेल्प ऑफ चैप्टर नंबर 3 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो फटाफट जाके देखो, तुम्हारी सीरीज़ लगातार चालू हो रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई हैव टू प्रोवाइड यू, इसी वीडियो पे प्रोवाइड कर देती हूँ इफ़ यू हैव नॉट सीन माई शॉर्ट्स इन्फॉर्मेशन, कि आज को फॉर यू मैं सारे बायोलॉजी के डायग्राम्स को वन शॉट पे लेके आने वाली हूँ, क्योंकि ये जनरली लोगों से बनता नहीं है। और एग्जाम में दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग पार्ट, कि सिर्फ बोलता है यू हैव टू लेवल द डायग्राम और यू हैव टू क्रिएट द डायग्राम। तो क्या कैसे बनाना है, नाउ आई एम गेटिंग टू अपलोड, ठीक है, तो उसको देखना मत भूलना। फिलहाल आओ यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ओके। अब ये 2 इक्वेशन मिल गया तुमको। अब ये 2 से अगर तुम इसको डिवाइड करोगे दैट मीन्स 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, तो -7 ऑफ M1 प्लस ऑफ 2 ऑफ M2 बराबर 0। तो एक ही से बन जाएगा वैसे, जैसे कि इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते 7 ऑफ M1 बराबर 2 -2 M2 को उधर भेजेंगे तो 2 ऑफ M2 हो जाएगा, 2 ऑफ M2। तुम्हें क्या निकालना है? M1 अपॉन में M2, तो M1 इधर है, M2 इधर है, M2 को उधर भेजो तो मल्टीप्लाई में है, और मैंने सिखाया अगर इधर मल्टीप्लाई है तो उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। दैट मीन्स M1 अपॉन में M2 बराबर, इधर 2 बचा और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? दैट इज़ इन द डिवाइड, तो दैट इज़ M1 अपॉन में M2 का वैल्यू 2 अपॉन में 7। ये चीज़ तुम इससे भी निकाल सकते हो, मैंने दोनों निकाल के दिखाया कि तुम्हें क्या हो, प्रॉब्लम्स ना हो। आई हैव टू जस्ट शो कि आएगा दोनों इक्वेशन से एक ही आंसर। तुम बोलोगे कि मैम ये इक्वेशन से अलग ये आ रहा है तो क्या दूसरे इक्वेशन से अलग आ सकता है? नहीं, दोनों से एक ही आएगा। इससे भी M1 अपॉन में M2 का वैल्यू 2 अपॉन में 7 ही आएगा, इससे भी M1 अपॉन में M2 का वैल्यू 2 अपॉन में 7 ही आएगा। इन शॉर्ट तुम्हारा 4 नंबर का आंसर क्या आया? दैट वॉज M1 अपॉन में M2 का वैल्यू क्या हो गया? दैट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू वॉट? दैट इज इक्वल्स टू, कहाँ गया? 2 अपॉन में 7, 2 अपॉन में 7 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है, समझ आ गया। अब आ जाओ 5 नंबर पे। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। बोल रहा है पहले तो तुम रेशियो फाइंड करो इन दोनों के बीच के लाइन का, और जो काट रहा है उसका कोऑर्डिनेट तुमको गिवन है विच इज़ द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट x,0 के फॉर्मेट पे होता है, तो इससे तुमको मिल जाएगा। मैम कैसे मिलेगा? x तो गिवन नहीं है, x तो वेरिएबल पे, बट y तो 0 है। तो इन शॉर्ट जैसे तुमने यहाँ पे बनाया तो इस y को 6 के बराबर किया ना, ये y को क्या किया? ये y को 6 के बराबर किया, तो यहाँ 6 के बराबर नहीं करोगे, 0 के बराबर करोगे तो डायरेक्टली M1 अपॉन में M2 का वैल्यू आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल आएगा ही नहीं, ठीक है। उससे तुमको रेशियो मिलेगा। अब रेशियो के हेल्प से तुम कोऑर्डिनेट बता दोगे x का, तो बस तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। 5 नंबर बना के देखना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन को मर्ज किया है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर के लिए भी। आ जाओ 6 नंबर पे। इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex of the parallelogram taken in order, find x and y। बोला ये 4 कोऑर्डिनेट्स एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स है, चारों कोऑर्डिनेट एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स है, तो तुम्हें x और y की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब मैम ये कैसे बताएं? ईजी है एंड सिमिलर है। मैंने बताया है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ये पिछले ही जो थ्योरी थी उसमें बताया था सेक्शन फॉर्मूला के बाद, ठीक है। तो बस ये चीज़ तुमको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, चारों कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या दिया हुआ है? दैट इज़ एक हो गया 1, 2, दूसरा हो गया दैट इज़ 4, y, तीसरा हो गया क्या? तीसरा हो गया दैट इज़ x, 6 एंड चौथा हो गया क्या? 3, 5, 3, 5, 3, 5। अब ये हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट्स तुमको गिवन है, अब तुम्हें बताना है इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या बताया? इसके जो डायगोनल्स होते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली कट करते हैं। दैट मीन्स ये क्या होंगे? बराबर होंगे।
होंगे ना। तो ये बराबर होंगे। तो एक बात बताओ, क्या इस दोनों पॉइंट के मदद से जो कोऑर्डिनेट्स निकलेगा ये बीच वाला, वो इस दोनों पॉइंट के मदद से भी सेम निकलेगा? क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इनका रेशियो क्या हो जाएगा, m1/m2 फॉर बोथ, इन दोनों के लिए भी। दैट इज, नेमिंग कर देती हूँ, तुम्हें समझने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, लेट मी डू द नेमिंग। तो तुम इसको मान लो क्या, दैट इज ए, दैट वेट इसको मान लो तुम ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, और इसको मान लो डी। ठीक है, अब m1/m2 dB के लिए हो, चाहे m1/m2 AC के लिए हो, दैट विल बी 1/1, क्योंकि बाइसेक्ट करते इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो दिस अपॉन में दिस विल बी इक्वल। ठीक है, अब इक्वल है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या देखा था हमने, सेक्शन फॉर्मूला का तुमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज m1/x2 प्लस m2/x1 अपॉन में m1 प्लस m2 पढ़ा था। तो बस हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है। हमें m1 का वैल्यू 1 दिया है, यहाँ पे लिख देती हूँ, m1 का वैल्यू 1 है और m2 का वैल्यू भी 1 है। ठीक है, पहले हम लोग d और b के बीच में देख रहे हैं। तो m1 और m2 का वैल्यू तो पता है, x2 का वैल्यू 4 है और y2 का वैल्यू क्या है, दैट इज़ y। ठीक है, उसी तरह x1 का वैल्यू क्या है, 3 है, और y1 का वैल्यू क्या है, दैट इज़ 5। तो बस पुट करो, m1 इंटू x2 दैट इज़ 4 प्लस m2 इंटू x1 दैट इज़ 3 अपॉन में m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2। ये मिल गया। और ये किसके बराबर है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, मान लो O पॉइंट है, x, y कोऑर्डिनेट रखता है। ठीक है, ये तो इट इज़ इक्वल्स टू x, तो 7/2 क्या हो गया, उस x कोऑर्डिनेट का मान आ गया। समझ आया, उस x कोऑर्डिनेट का मान आ गया, x कोऑर्डिनेट पता चल गया हम लोग को। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक तुम्हारा अलग से y क्या है, इसको y मत मानो क्योंकि x और y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इसको तुम x डैश मान लो, तब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो x डैश की वैल्यू क्या हो गई, 7/2। अब x डैश की वैल्यू अगर तुम्हारे पास 7/2 हो, तो इस x डैश की वैल्यू का इस्तेमाल करके क्या तुम ये x की वैल्यू निकाल लोगे। मैम क्या बोले, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। पहले क्या करो, पहले देखो, इस दोनों के मदद से d और b के मदद से तुमने क्या फाइंड किया, x की वैल्यू फाइंड की, मीन्स x डैश की वैल्यू फाइंड की, विच इज़ द o कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब इस x डैश की हेल्प से तुम इस यानी कि c कोऑर्डिनेट का क्या करो, x कोऑर्डिनेट फाइंड करो। मैम वो कैसे, बताती हूँ। देखो हमारे पास क्या मान आया x डैश का, दैट इज़ 7/2। तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, वो फॉर्मूला अब a और c के बीच में लगाओ फॉर द x कोऑर्डिनेट। तो क्या हो गया, m1 इंटू x2, पहले मैं लिख देती हूँ तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो। m1 क्या दिया है, 1, m2 क्या दिया है, 1। उसी तरह इस केस में x2 क्या दिया है, 1, और x1 क्या दिया है, दैट इज़ x। इतना में काम चल जाएगा। तो m1 इंटू x2 दैट इज़ 1, m2 इंटू x1 दैट इज़ x, और m1 प्लस m2 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। और ये किसके बराबर है, o यानी कि x डैश के कोऑर्डिनेट के बराबर, और x डैश का वैल्यू हमने अभी निकाला विच इज़ 7/2। तो दैट इज़ 1 प्लस x/2 बराबर 7/2। तो काट दो इसको, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 6 आ गया। निकल गया एक मान, निकल गया इस 6 मान, क्या निकल गया, x का मान हमारा 6 निकल गया। अब x का मान अगर तुम्हारा 6 निकल गया, अगर x का मान 6 निकल गया, तो तुम अब y की वैल्यू भी उसी तरह फाइंड कर सकते हो। अब देखो a और c के बीच में तुमको क्या है, तुमको y2 भी दिया है, y1 भी दिया है, m1 भी दिया है और m2 भी दिया है। तो इसके इस्तेमाल करके तुम y डैश का कोऑर्डिनेट निकालो, और y डैश का कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करके इन द केस ऑफ b और d डायगोनल तुम y का वैल्यू निकालो। जिस तरह मैंने x कोऑर्डिनेट निकाला उस तरह तुम y कोऑर्डिनेट निकालोगे, सिमिलर प्रोसीजर फॉर्म करके। कैसे निकाला मैंने, पहले b और d डायगोनल उठाया, b और d डायगोनल जो है वो o पॉइंट को क्या करते हैं, o पॉइंट से m1/m2 यानी कि 1/1 का रेशियो में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करके मैंने x डैश का वैल्यू निकाला, उसका कोऑर्डिनेट निकाला, जो पॉइंट उसको इंटरसेक्ट करती है m1/m2 का रेशियो में, उस x डैश का कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करके a और c डायगोनल कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके
सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एक्स डैश का वैल्यू पुट करके हमने क्या निकाला, एक्स की वैल्यू निकाला। अब इसी एक्स की वैल्यू का इस्तेमाल करके इस एक्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है, जो हमें निकालना था। अब हमें वाई निकालना है, तो सुन लो ध्यान से क्या करना। ए और सी डायगोनल उठाओ, उन दोनों डायगोनल को उठा के m1 m2 का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें y2 y1 का वैल्यू दिया हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ और इसमें y डैश की वैल्यू निकालो। फिर वो y डैश की वैल्यू b और d कि उस फॉर्मूला में अप्लाई करो जो वो लोग वाई डैश निकालने के लिए है। मीन्स बी और डी में वाई डैश निकालने का फॉर्मूला पुट करो। वाई डैश की वैल्यू तुमको पता है, तो वाई डैश की जगह वाई डैश रखो और वाई की वैल्यू की जगह वाई ही रहने देना, और फिर वाई का फॉर्मूला निकाल के कमेंट डाउन करो कौन सा आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस था बट बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर तुम्हारे बुक में ये चीज़ नॉर्मली गिवन होती है कि पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं अपने डायगोनल्स को इक्वली, तो तुम ये सॉल्व कर लेते। इसलिए मैं ये सब चीज़ें कट करके लेके आई थी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि क्वेश्चंस में एनसीईआरटी दे देता है बट यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब आ जाओ 7 नंबर पे। ये इसको तुम फाइंड करके मेरे को कमेंट करना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया 6 नंबर। अब आ जाओ 7 नंबर पे। इसलिए तो मैं 2 बार समझाई तुमको ये क्वेश्चन की समझ आ जाए, क्योंकि जैसे मैंने x निकाल लिया, अगर तुम ये y निकाल लिया देन यू हैव टू सॉल्व इट। तुम कभी भी कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं एक चीज़ बताती हूँ, दूसरा तुमको होमवर्क देती हूँ कि तुम सीखो कैसे बनाना है। मैं तो जानती हूँ तभी तो मैं बना रही हूँ। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट 7 नंबर पे आ जाओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए where AB is a diameter of a circle whose center is this and B is 1,4। सिंपल है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, समझा देती हूँ। बोल रहा है एक सर्कल है और जिसका डायमीटर है, जिसका क्या है, डायमीटर है। तुम्हें ए कोऑर्डिनेट निकालना है और ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट एक लाइन बना रहा है। उस लाइन के जो बीच है सेंटर है, उसका क्या दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है, दैट इज़ 2,-3, और ए और बी में से बी का कोऑर्डिनेट दिया है, दैट इज़ 1,4। तो सिंपल है, अगर ये सर्कल है और ए और बी एक सर्कल का डायमीटर है और सी जो है उसका सेंटर है, तो सेंटर जो है ए और बी लाइन सेगमेंट को 1:1 का रेशियो में, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है, तो m1 अपॉन में m2 क्या हो जाएगा, आर अपॉन में आर, और आर अपॉन में आर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1। तो तुम्हें रेशियो दिया है, वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है जो तुम सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करके निकालते हो, और ए और बी में से एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, तो सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करके, रेशियो इस्तेमाल करके उस ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लो। सिंपल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा बस क्वेश्चन समझना है और पुट करना और निकालना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाओ 8 नंबर पे। इफ़ ए एंड बी आर दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी बराबर ए बी, AP बराबर 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। क्या बोल रहा है, A और B दो कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं A ये है और B ये है। A का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, दैट इज़ 2,-2। B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 2,-4। ये दो कोऑर्डिनेट दिया और बोल रहा है P जो है A और B में ही लाई करती है। ये P जो है A और B में लाई करती है। तुम्हें क्या दिया है, AP अपॉन में AB का क्या दिया है, रेशियो दिया है। AP अपॉन में AB का रेशियो दिया है। तो AP अपॉन में AB का रेशियो क्या दिया है, दैट इज़ 3:7। यही दिया है ना। AP अपॉन में AB का रेशियो क्या दिया है, वेट लेट मी राइट, AP अपॉन में AB का रेशियो क्या दिया है, दैट इज़ 3/7 दिया है। ओके। अब तुम पूछोगे मैम हमें तो रेशियो चाहिए था AP अपॉन में PB, बट वी हैव गिवन द AP अपॉन में AB, व्हाट कैन आई डू। सिंपलिसिटी बहुत सिंपल है। अब तुम्हें क्या बोला, P जो है वो लाइन सेगमेंट AB पे लाई करता है। अगर AB का मान 7 है और AP का मान 3 है, तो AP को AB से माइनस करोगे तो क्या PB मिल जाएगा। अगर तुम AB में से AP को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, PB मिल जाएगा, जो तुम्हें चाहिए था। तो PB बराबर क्या हो जाएगा, PB बराबर इज इक्वल्स टू वेट, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, दैट PB बराबर दैट इज़ 7 - 3 दैट इज़ 4। कैसे निकाला मैंने, इस पूरे 7 में से इतना पोर्शन मैंने कट कर दिया, तो मुझे क्या अपना पता करने वाला पोर्शन मिल गया। तो बस तुम्हें भी वेट
तो तुम्हें भी क्या करना है, वही करना है। अब 7 में से 3 माइनस किए तो दैट मीन्स तुम्हें ये वाला पोर्शन मिल गया 4। अब तो तुम्हें मिल गया AP अपॉन में AB का वैल्यू जो तुम्हें फाइंड करना था। क्या मिल गया रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 3 अपॉन में 4। मीन्स M1 अपॉन में M2 की वैल्यू हमें मिल गई। अब M1 अपॉन में M2 का वैल्यू तुम्हें मिल गया, 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, चुपचाप से P का निकाल दो। आ जाओ ये बनाते हैं हम लोग। अब A कोऑर्डिनेट क्या दिया था 2, -2, B कोऑर्डिनेट क्या दिया था 2, -4। तो सिंपल बात है, पहले तो लिख लो दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x1, दिस इज y1। M1 अपॉन में M2 का रेशियो क्या दिया है, दैट इज 3 अपॉन में 4। तो मीन्स M1 3 हो गया और M2 क्या हो गया, 4 हो गया। सिंपल फॉर्मूला पुट करो विच इज़ द सेक्शन फॉर्मूला। M1 इंटू x2 मीन्स 3 इंटू 2 दैट इज 6, M2 इंटू x1 मीन्स 4 इंटू 2 मीन्स प्लस ऑफ 8 अपॉन में M1 प्लस M2 दैट इज 3 + 4 7। फिर M1 इंटू y2 दैट इज -4 इंटू 3 -12। उसी तरह M2 इंटू y1 दैट इज 4 इंटू -2 दैट इज -8 अपॉन में 3 + 4 विच इज 7। समझ आया ना, सिंपल फॉर्मूला पुट किया। यानी कि M1 को x2 से पहले मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, M2 को क्या किया, M2 को x1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 आया, और फिर M1 को M2 से प्लस कर दिया तो 7 आया। सिमिलरली मैंने y के साथ भी वही किया, तो अल्टीमेटली हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 8 9 10 11 12 13 14, 14 अपॉन में 7 अपॉन कॉमा -12 -8, तो -12 -8 क्या हो गया, दैट विल बी -20 अपॉन में 7। यही आ रहा है ना। एक बार y कोऑर्डिनेट थोड़ा ऑड आ रहा है इसलिए एक बार चेक कर लेती हूँ। 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू -2 -8 अपॉन में 7। परफेक्ट, गलत तो नहीं है। 8 9 10 एंड 20 अपॉन में 7, नहीं सही है। तो क्या आ गया 2 -20 अपॉन में 7। ये हो गई तुमको रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। ये क्या निकल गई तुम्हारा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। समझ आया। ऐसे मत घबराना कि मुझे AP अपॉन में AB का रेशियो दिया। अरे तो AP अपॉन में AP का रेशियो है तो AP का मान से AB का मान घटाओ तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तो देन यू विल गेट व्हाट, PB का मान। और AP अपॉन में PB ही तुम्हारा M1 अपॉन में M2 का रेशियो है, और M1 अपॉन में M2 का रेशियो अगर तुमको मिल गया तो दैट मीन्स योर सेक्शन फॉर्मूला पुटिंग फार्मूला, और पुटिंग फार्मूला लगाओ और फॉर्मूला पता करो। ठीक है, 8 नंबर बन गया। अब आ जाओ 9 नंबर में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। उन कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू फाइंड करो जो इन दोनों पॉइंट्स को जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करती है, वो 4 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। वही ट्राइसेक्शन वाला फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले कि अगर मान लो ये हो गया A और B, और ये जो 4 सेक्शन में बांट रही है इसको मान लो PQRS, तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए M1 अपॉन में M2 का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है ना। 4 इक्वल सॉरी ये तो 5 इक्वल पार्ट्स में बट गया ना, 1 2 3 4 5। एक कोऑर्डिनेट्स हटाओ पहली बात तो, वेट लेट मी डू दैट। ठीक है, तो ये हो गया A और B, 3 कोऑर्डिनेट्स होगा, दैट इज PQR। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो 4 इक्वल पार्ट्स में बांटे, 4 इक्वल पार्ट्स में बता दो। सबसे पहले P का कोऑर्डिनेट निकालना है। P की कोऑर्डिनेट के लिए M1 अपॉन में M2 का रेशियो क्या है मैम बता दो। सिंपल है बेटा, M1 अपॉन में M2 का है तो P का रेशियो में क्या हुआ, AP अपॉन में AB। अब 4 इक्वल पार्ट है, मतलब ये डिस्टेंस जितना है वो इतना, और ये इतना जो इतना भी है, तो इन सब का जब डिस्टेंस इक्वल है तो दैट मीन्स ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है ना, या x मान लो। तो ये x है तो ये क्या हो गया, ये अगर पोर्शन x है तो ये क्या हो गया 3x हो गया, क्योंकि 3x जुड़ा। तो x अपॉन में 3x का रेशियो क्या हो गया 1 अपॉन में 3। इन शॉर्ट 1 हो गया ये, और यहाँ पे 3 1 है तो 1 अपॉन में 3, तो दैट मीन्स इसका रेशियो 1 अपॉन में 3 हो गया। उसी तरह Q के केस में M1 अपॉन में M2 का, अब ये M1 अपॉन में M2 का रेशियो आ गया। AB पता है, सेक्शन फॉर्मूला पता है, बस निकाल लो। उसी तरह Q कोऑर्डिनेट कैसे निकाले मैम ये भी बता दो। तो बेटा Q कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है।
क्यू कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुमको क्या m1/m2 का रेशियो चाहिए। अब m1/m2 का रेशियो में क्या गिवन है, ये लेना है और अपॉन में ये लेना है। तो ये क्या है 1 और 1 दैट इज़ 2, इधर क्या है 1 और 1 दैट इज़ 2, तो 2/2 दैट इज़ 1/1 का रेशियो। तो इसमें क्या हो गया 1/1, तो रेशियो आ गया। ए और बी की वैल्यू पता है, सेक्शन फॉर्मूला निकालो। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आर का रेशियो कमेंट डाउन करो और उसका सोल्यूशन फाइंड करके कोऑर्डिनेट्स भेजो, सारे का भेजना पी क्यू आर का, क्योंकि 4 देखो क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को 4 भाग में बताता है। तो 3 पॉइंट मिलके 4 इस पूरे लाइन सेगमेंट को 4 भाग में बांटेगी, तो वो तीनों पॉइंट निकालो, उनके अकेले का रेशियो निकाल के रेशियो का यूटिलाइज करके उन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट का यूटिलाइज करके दैट इज ए और बी सेक्शन फॉर्मूला में पुट करके उसका मान निकालो। 10 नंबर पे आओ, दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस निकालो। यहाँ थोड़ा रब कर देती हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या निकालना है तुमको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टेक्स आर दिस एंड दिस टू ऑर्डर। ये भी बहुत सिंपल है यार, मतलब बहुत सिंपल है। देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला तुम्हारे बुक ने ही तुम्हें दे दिया है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब बोलोगे मैम डायगोनल कैसे निकाले, ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया ना, तो तुम्हें क्या दिया है, चारों कोऑर्डिनेट्स दिया है। ये मान लो ये हो गया रोम्बस ए बी सी डी, ये तुम खुद बनाओगे। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3,0, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4,5, सी का कोऑर्डिनेट क्या है -1,4, डी का कोऑर्डिनेट क्या है -2, -1। तो ए और सी का डिस्टेंस फार्मूला निकाल के डिस्टेंस निकालो, बी और डी का डिस्टेंस फार्मूला निकाल के डिस्टेंस निकालो, क्योंकि मैंने सिखाया रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता बट दे बाइसेक्ट एट द 90 डिग्री, ठीक है। तो ए सी और बी डी की वैल्यू जैसे निकली उसको 1/2 से उन दोनों का d1 इंटू d2 को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, और जो इसका मान आया वही रोम्बस के एरिया का मान होगा। समझ आया। अब जैसे मैंने वादा किया था कि हर लेक्चर के एंड में तुम्हारे लिए माइंड मैप लेके आऊँगी, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। तो एक प्रॉमिस तुम भी कर दो कि तुम यहाँ से माइंड मैप से पूरा कॉन्सेप्ट याद करके जाओगे, ठीक है। इसके अलावा तुमको खोलने की ज़रूरत नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहीं के यहीं पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी भी, मैंने बताया कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा। कार्टेशियन प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन था एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल लाइन था वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस को वर्टिकल। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट है तो उसमें y का मान 0 होगा, और y एक्सिस में कोई भी पॉइंट है तो x का मान 0 होगा। यही चीज़ पहला में लिखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस in the x axis is in the form of x, 0 और on a point on y axis is in the form of 0, y। डिस्टेंस फार्मूला मैंने पढ़ाया कि डिस्टेंस फार्मूला किसी भी दो पॉइंट के बीच में, मान लो x1, y1 और x2, y2, तो x से x कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर कर दो, प्लस y2 से y1 कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर दो और उसका स्क्वायर रूट कर दो। दैट मीन्स डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पॉइंट विच इज़ ऑरिजिन। तो सिंपल है, ये हो गया x1 और y1, या इसको x2 और y2 मान लो, और x1 और y1 का वैल्यू क्या निकल गया, दैट इज़ 0, 0। तो x1 मीन्स दैट इज़ 0, 0, और x2 और y2 मीन्स x, y। तो x2 यानी कि x को x1 से माइनस करो, मीन्स x - 0। इसमें क्या हो गया x - 0 का स्क्वायर, और दूसरे कंडीशन में क्या हो गया y - 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो दैट इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इसको बाद में। अब ये वाला कंसेप्ट दैट इज किसी भी पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। रिमेंबर फर्स्ट थिंग कि पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और स्क्वायर के केस में चारों साइड तो क्या होता है, इक्वल होता है। टुगेदर लिव विद डायगोनल्स भी क्या होते हैं, दे हैव द डायगोनल्स इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं बट बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा, सेक्शनल फॉर्मूला, दैट इज m1 ऑफ x2 प्लस m2 ऑफ x1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 को m माना है और m2 को n माना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसके बाद दूसरा y कोऑर्डिनेट के लिए सिंपल m2 ऑफ y1 प्लस m1 ऑफ y2 अपॉन में m1 प्लस m2,
ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला में m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और वो m1 और m2 की वैल्यू इक्वल होने के कारण दैट इज इक्वल्स टू 1। तो m1 इंटू x2 दैट इज x2 और m2 इंटू x1 दैट इज x1 अपॉन में m1 प्लस m2 दैट इज 2। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y1 प्लस y2 बराबर 2 दैट इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट फार्मूला। मीन्स तुम्हारा जो सेक्शन फार्मूला में जो कोऑर्डिनेट है उसका मान क्या है, उसका मान जो है वो रेशियो जो कट कर रहा है उस पूरे के पूरे लाइन सेगमेंट को दैट इज 1:1 रेशियो में कट कर रहा है। ठीक है। ये सेंट्रॉइड फार्मूला आगे क्लास में पढ़ोगे, ये बस देखने पर पे छोड़ दो, ये सिमिलरली तुम कैलकुलेट कर लोगे। कोलिनियर पॉइंट्स क्या सिखाया मैंने, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स कहलाते हैं जो एक लाइन में आ रहे हो और चाहे उनका ट्रायंगल का एरिया 0 हो, क्योंकि अगर वो एक ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं मीन्स दैट पॉइंट आर कमिंग इन द लाइन, और वो पॉइंट अगर लाइन में आ रहे हैं तो दे आर कॉल्ड द कोलिनियर लाइन। तो कोई भी पॉइंट्स अगर ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर रहे मीन्स उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ रहा है, दैट मीन्स दे आर फॉर्मिंग अ लाइन, और वही लाइन को क्या बोलते हैं जो उन पॉइंट्स के द्वारा बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट्स। फिर दिस पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी दैट इज सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पेयर ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड पेयर। मतलब अगर 3 पॉइंट है ए बी सी और ये कोलिनियर है, कोलिनियर क्या बताया, एक लाइन में आ रहा है, तो उनका जो डिस्टेंस फार्मूला होगा ए बी का, बी सी का और ए सी का, तो उसमें एक रिलेशन होगा दैट इज ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी का स्क्वायर। ठीक है। इनमें सब में स्क्वायर लगा देना क्योंकि वो डिस्टेंस है, ये स्क्वायर नहीं लगा क्योंकि स्क्वायर लगा दोगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है। तो दो गो का सम हमेशा तीसरे 2 कोऑर्डिनेट के सम के बराबर होगा। ठीक है। इन शॉर्ट इस पूरे माइंड मैप में तुमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, एक्स कोऑर्डिनेट में वाई एक्सिस 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस 0 होता है। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फिर तुमने पढ़ा क्या, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है, डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। सेक्शन फार्मूला में m1 x2 प्लस x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। मिड पॉइंट फार्मूला में सिंपल बस m1 और m2 की वैल्यू इक्वल हो जाती है, डेट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये याद रखोगे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तुरंत बन जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन में आते हैं और इनके बीच में रिलेशन होता है। मान लो ए बी सी 3 पॉइंट है जो कोलिनियर पॉइंट है, तो इनके बीच में रिलेशन होता है कि हर 2 के सम, कोई भी 2 पॉइंट के सम हमेशा तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर होगा। मान लो ए बी सी है तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी के इक्वल होगा। ठीक है। तो उसके बाद दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।